चलिए अब शुरू करते हैं 18वां अध्याय लोकोक्तियां। बच्चों, जैसे कि हमने पिछले पाठ में मुहावरों का बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्तियां भी हमारे कथन को प्रभावशाली बना देती हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध उक्ति या कथन। लोकोक्ति और मुहावरे दोनों अलग-अलग हैं। मुहावरों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र कथन होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंश के रूप में किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, उनका अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग दिया गया है। आपको उन लोकोक्तियों को याद रखना है व उनके अर्थ को भी याद रखना है। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? लोकोक्ति आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा होता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र कथन है। चलिए आते हैं अब हम दूसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखने हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है दोहरा लाभ। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा। अंधा बाटे रेवड़ी, फिरी फिरी अपना को दे, अपनों को ही लाभ पहुंचाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति गुणों की पहचान नहीं कर सकते। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ है थोड़े गुण वाला व्यक्ति अधिक घमंड करता है। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें कुछ अर्थ दिए गए हैं, उनके उपयुक्त हमें लोकोक्ति लिखनी है। अपराधी द्वारा निर्दोष पर दोष लगाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तेते पांव पसारिए जीती लंबी सोर। एक दोष के साथ दूसरे दोष का भी मिल जाना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। दोहरा लाभ, आम के आम, गुठलियों के दाम। ये आपको याद रखने हैं।